नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक गोस्वामी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुध एंटरटेनमेंट पे। अभी बात करते हैं नए मामले के अंदर सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट की बात करते हैं। फिलहाल सोनाली फोगाट के पास कितनी संपत्ति थी? सोनाली फोगाट के पास बता दें आपको 110 करोड़ रुपए की संपत्ति। परिवार ऐसा दावा कर रहा है कि 110 करोड़ रुपए की संपत्ति लगभग सोनाली फोगाट के पास थी। हिसार के फार्म हाउस से हत्या का कनेक्शन क्या है? गोवा पुलिस, क्योंकि कल मंगलवार को एक टीम गठित करके हिसार के अंदर आने की बात भी चल रही थी। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि गोवा पुलिस जो है गुड़गांव फ्लैट पर गई थी या नहीं गई थी, हिसार फार्म हाउस पर आई है या नहीं आई। अभी तक इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, ना परिवार की तरफ से ना ही गोवा पुलिस की तरफ से। बता दें आपको, सोनाली फोगाट की मौत का राज जो है सुलझने की बजाय और भी ज़्यादा गहराता जा रहा है। साजिश के पीछे अब तक सोनाली के जो पीए हैं और उसके दोस्त सुखविंदर का हाथ बताया जा रहा है। अब सांगवान की साजिश के तार सोनाली के हिसार फार्म हाउस से जुड़ रहे हैं। ये कड़ी जो है अब नए सिरे से दोबारा से जुड़ती ही चली जा रही है और हिसार फार्म हाउस से भी इसके तार जो है मामले के, गड़बड़ी के, हत्या के, मर्डर के जो कड़ियां हैं वो हिसार फार्म हाउस से भी जुड़ रही है। सोनाली का पीए सुधीर सांगवान अब जो है अपना जुल्म कबूल चुका है। उसने गोवा पुलिस के सामने अपना कबूलनामा दे दिया है। वह खुलासा कर चुका है कि उसने सोनाली फोगाट को ड्रग्स पिलाई थी। और बता दें आपको, सोनाली फोगाट का जो मौत है फिलहाल इसके अंदर पेच फंसा हुआ है। इसकी जो है अभी तक फोरेंसिक रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। बताया ये जा रहा है कि सोनाली फोगाट लगभग 110 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक है और सुधीर सांगवान इस 110 करोड़ रुपए की संपत्ति को ही हथियाना चाहता था, इसीलिए उसने सोनाली फोगाट की हत्या कर दी। सोनाली फोगाट के पीए ने अपना जुल्म जो है कबूल लिया है। वह कह चुका है कि उसने सोनाली फोगाट को ड्रग्स पिलाई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सुधीर पहले से ही सोनाली के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था? तो देखने वाली बात ये होगी। सबसे बड़ा सवाल जो यही है कि क्या सुधीर ये चाहता था कि सोनाली फोगाट को मार दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए और ताकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हथिया सके, या क्या सुधीर जो है धीरे धीरे सोनाली फोगाट को नशे का आदी बना रहा था? इसके पीछे क्या वजह थी ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इस संपत्ति की हकदार अब जो है उनकी सिर्फ इकलौती बेटी यशोधरा है। रिश्तेदारों की, परिवारजनों की माने तो अब उसके ऊपर भी खतरा जताया जा रहा है कि यशोधरा की भी जान को खतरा है। इसी मामले को लेकर के हिसार एसपी को मंगलवार को उनके परिजन जो है मिले थे ताकि यशोधरा को सिक्योरिटी मिल सके, उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जा सके, उसकी जान की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करी जा सके। इस मामले पर हिसार एसपी जो है उनको भी लिखित रूप में पत्र दिया गया था। सोनाली फोगाट के परिजनों की तरफ से सोनाली फोगाट के हिस्से में लगभग 13 एकड़ जमीन है, वहीं 6 एकड़ में लगभग फार्म हाउस और रिजॉर्ट बना हुआ है। इसकी करीब कीमत जो है लगभग 110 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब जो है मेन जो मुद्दा उठ करके आ रहा है, मेन सवाल जो उठ रहे हैं, क्या सुधीर सांगवान चाहता था कि सोनाली फोगाट की मृत्यु हो जाए इसीलिए उसने ड्रग्स पिलाई थी, या सोनाली फोगाट को वो धीरे धीरे जो है आदी बना रहा था ताकि वो ड्रग्स से एडिक्ट हो जाए और खुद ही उसकी मौत हो जाए? इसके पीछे जो है ये बड़े राज खुलेंगे जब आगे की तफ्तीश होगी। हालांकि परिवार का दावा है, परिवार ये चाहता है कि इस मामले पर सीबीआई जांच हो। वो गोवा पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नहीं है। और बता दें आपको, सोनाली फोगाट के मोबाइल से सुधीर सांगवान ने जो है सारा डाटा डिलीट कर दिया था और हिसार फार्म हाउस का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि हिसार फार्म हाउस से भी लैपटॉप, डीवीआर और कुछ ज़रूरी दस्तावेज जो है वो गायब हो गए थे। कत्ल के चंद ही घंटों बाद जो है वो दस्तावेज, लैपटॉप सब कुछ गायब हो गया था। सीसीटीवी की डीवीआर भी गायब हो गई थी। परिवार जो है शिवम कंप्यूटर ऑपरेटर जो रखा हुआ था सुधीर सांगवान ने सोनाली के फार्म हाउस पर करीब एक हफ्ता पहले शिवम को हायर किया गया था सुधीर सांगवान के द्वारा, और उसी ने जो है लैपटॉप, दस्तावेज, इस मामले को जो है
सुधीर सांगवान के खिलाफ और शिवम के खिलाफ हिसार सदर थाना में दे दिया गया है। वहीं बात करें जो सोनाली के हत्या जो है उसके पीछे एक बड़ा राज है। क्या सुधीर सांगवान ये चाहता था कि उसकी हत्या हो जाए? और बता दें कि सोनाली फोगाट ने रात में जब अपनी बहन से बात की थी, तब जीजा जी से बात की थी, जीजा अमन पुनिया से बात की थी, तब उसने बताया था कि चोर का पता चल गया है। और ऐसा बोलते ही सुधीर सांगवान जो है पीछे से आता है और जीजा अमन ने बयान दिए कि सोनाली फोगाट के जीजा जो है अमन पुनिया, जो उसने बयान दिए कि सोनाली फोगाट से जब उनकी बात हो रही थी तो ऐसा सुनते ही जो है उन्होंने पूछा कि बताओ हमको क्या है, किसने चोरी करवाई थी। उन्होंने कहा कि वो गोवा से आकर के उनको सारा बताएंगी। पूरा मामला जो है उनको फ़ोन पे नहीं बताया जा सकता। और इतना कहते ही उनका जो है फ़ोन नीचे गिर गया, पीछे से सुधीर सांगवान की आवाज़ आई और उसके बाद में सोनाली फोगाट का जो है फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद में सुबह ये खबर आती है कि सोनाली फोगाट की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हो गई है। तो ये कुछ बड़े सवाल जो हैं इस मामले के अंदर, बड़ी कड़ियाँ जुड़ रही हैं और अभी तक इस मामले को सुलझने की बजाय इस मामले की जो गुत्थी है वो उलझती चली जा रही है। देखना ये होगा कि कब तक इस मामले पर फैसला आएगा, कब तक जो है ये सुलझ पाएगा। गोवा पुलिस, सीबीआई या जो भी जांच करेंगी, जांच एजेंसियां जो भी हैं, लगातार दिन रात इसके ऊपर काम कर रही हैं। और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम की वो अभी तक आई नहीं है। वो जब आएगी तभी मामला जो है कुछ समझ में आ पाएगा, क्योंकि अभी तक मौत की वजह ही साफ नहीं हुई है कि मौत किस वजह से हुई है। हालांकि कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से मौत का कारण बताया जा रहा है, जो पहला पोस्टमार्टम है। उसके बाद में अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसके अंदर पूरा स्पष्टीकरण आएगा। इसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि सोनाली फोगाट की असली मौत की वजह क्या रही। तो मिलते हैं आपको फिर से नए अपडेट के साथ।